નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 8 હિન્દી पाठ 7 सोच अपनी अपनी। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो चित्र दिए गए वो हमें देखना है, समझना है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? जवाब, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? जवाब, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के तो बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है, उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं, तो क्यों? जवाब, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर लेती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। 4, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखिए। जवाब, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयां बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से ही मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज ही दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही
विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में इसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। 5. कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? अपने विचार कारण सहित बताइए। जवाब: कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। 6. आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? इस विषय पर मित्रों को संक्षेप में पत्र लिखिए। जवाब: 15 सूर्य मकरबाग, अहमदाबाद 380051, 24 अगस्त 2025। प्रिय मित्र मनोज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीजें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूंगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा मित्र राजन। प्रश्न 2, निम्नलिखित सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। यह माहिती दी गई है, वो हमें पढ़नी है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? जवाब: वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? जवाब: पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिससे पृथ्वी की ऊपरी परतों का
निर्माण हुआ है। 3 सही जोड़ का मिलाप कीजिए। 424 प्रकाश वर्ष, तो जवाब में आएगा 2। पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, तो जवाब में आएगा 5। नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष, तो जवाब में आएगा 4। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय स्पीडचर स्पेस, तो जवाब में आएगा 1। नासा का टेलीस्कोप कैरी सिस्से, तो जवाब आपसे 3। वैज्ञानिक 3 उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। 1 भिन्न तो विभिन्न, 2 देश तो विदेश, 3 पक्का तो अधपक्का, 4 गम तो दुर्गम, 5 राष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय, 6 जीव तो निर्जीव, 7 बल तो निर्बल, 8 समझ तो गैरसमझ, 9 सुविधा तो असुविधा, 10 वांछित, तो जवाब में आएगा अवांछित। 4 प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। 1 नियम तो नियमित, 2 विदेश तो विदेशी, 3 प्रकृति तो प्राकृतिक, 4 पुत्र तो पुत्री, 5 लापरवाह तो लापरवाही, 6 चंचल तो चंचलता, 7 यंत्र तो आंतरिक, 8 मानव तो मानवता, 9 हंस तो हंसी, 10 परिचय तो परिचित। 5 निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटकर लिखिए। 1 उमंग और स्मित घर चले गए, तो जवाब में आएगा और। 2 मुझे कैमरा या मोबाइल फोन चाहिए, तो जवाब में आएगा या। 3 वाह क्या कैच लिया है, तो जवाब में आएगा वाह। 4 दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो जवाब में आएगा तथा। 5 वह तेज दौड़ा, तो जवाब में आएगा तेज। प्रवृत्तियां 3 वाद विवाद के लिए ध्यान देने योग्य 3 बातें लिखिए। जवाब वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए। वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रतियोगी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। विरोधी को तर्कों का खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। विषय का प्रतिपादन तार्किक क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए प्राय 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है। अतः वक्ता को निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। વિડિયો જોવા બદલ આભાર। આશા છે કે તમને વિડિયો પસંદ આવ્યો હશે। તો વિડિયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો।